एक दिन आया था सबसे अच्छा लगता है आपको? सबसे अच्छा से देखिए ये हम लोग बड़ी जल्दी बनाते हैं ये। और हमको टूटू साहब बुल्लू बाबू बोला ने कि अपना एक कला तो ना छोड़िए पार्वती, ये कला के कभी ना छोड़िए होता, ये वाला ज़्यादा बिक्री होता है। इसे ये पशुपति है, ये घोड़ा है, ये भी पशुपति है। खाली नाम निकलना जानिए ना तभी हम कहाँ रोतली पता नहीं। हम लोग को बहुत खुशी मिलता है ये करीब यही सोहराई में दीवार पोतना यही करना, हम लोग का यही त्योहारे है सोहराई। क्योंकि हम लोग का घर भी अच्छा होता है, सुंदरता दिखता है और बाहर से भी लोग आते हैं देखने के लिए, तो हमको गर्व होता है देख के और सुन के भी। अच्छा, In the eastern state of Jharkhand sits Hazaribagh, a district known for its forest, calm pace of life, and its long tradition of wall painting. You see, the Sohrai painting and the Khoba painting, as we have seen, I have demarcated them into two periods. One is during the marriage, which we call Khoba, and one is during the harvest, which we call Sohrai. These are arbitrary names that I have given. A few kilometers away from Hazaribagh is Bhilwara, a place where Sohrai comes alive again. Over here, Sohrai has lived in the hands of women for generations. Every year, they begin by letting the old Sohrai fade, coating their walls with fresh mud to make way for the new. खुला कहिया बनेगा? खुला कहिया बनेगा? खुला बनता 2-4 दिन के बाद। अच्छा, ये पूरा बनेगा। एक ही घर है लंबा, पूरा एक ही घर है, बहुत बड़ा है। देखो ये पूरा बनेगा। की एकरम बनावो है? बनाए देबो, मुर्गा बनाए देबो, मछली बनाए देबो, घोड़ा बनाए देबो, पुरान पात बनाए देबो, कदम के झाड़ बनाए देबो। अच्छा, सोहराई पेंटिंग सब वही सब हो है ना। नहीं घर ने जे देखो से सीखो है, वो जे देखो थी आपने देखते देखते सीख जाते हैं। जैसे वो देख रहा तो हम पढ़ाई लिखाई में घुस गेला तो इतना मेहनत कौन भी कर। एकर शुरुआत बताइयो कैसे हुआ और कैसे बना है? मैंने एकर पेंट उन लाइन के दबो थू कोई? हाँ पेंटवा देत, पेंटवा रंगा रंग के रंगा उर खेला ने सब है, जैसे आओ थू तो वह सब देत टूटू साहेब। अच्छा, ओकर बाद तोने अपन छापो है? हाँ अपन छाप देतो, जैसे घोड़ा है, हाथी है, जे हो छगरी पठरू जे उरकर। अच्छा, जे मन भले से The छापो। women speak of a quiet fear that the younger generation no longer picks up Sohrai as naturally as they once did. What was once learned simply by watching is slowly fading from daily life. Yet for them, Sohrai is still a way of living, marking seasons, honoring their cattle, and carrying the memories of mothers and grandmothers across generations. In Hazaribagh, Sohrai finds a different kind of home. What once lived only on the village walls is now preserved with care, much of it thanks to the work of Imam family. Here, women from across Hazaribagh come to train under Alka Imam, whose patient teaching sustains the legacy. And as they learn, they also reinvent. Sohrai travels from mud walls to tote bags, trays, notebooks. मैं यहाँ अभी 2 महीने से यहाँ पर पेंटिंग सीख रही हूँ। और शुरू में तो हम लोग को ब्रश पकड़ना भी नहीं आ रहा था, डर लग रहा था कैसे करें, लेकिन अभी तो धीरे धीरे मतलब आदत हो गया, इसलिए हम लोग अभी जो भी दिया जाता है उसको कर सकते हैं अच्छा से, और करने में बहुत आनंद आता है, अच्छा लगता है। मैं तो माइकल में टीचर थी, अभी तो रिटायर कर बैठी हूँ। तो रिटायरमेंट के बाद आपने सोचा कि ये सीखती हूँ? अच्छा, घर बैठे मैं कुछ करूँ, सीखूँ। 25
वर्षों से मैं सोहराई कला, जो हमारे झारखंड राज्य का एक अति प्राचीन लोक कला है, ट्रेडिशनल फोक आर्ट है, और इस कला के क्षेत्र में मैंने पिछले 25 वर्षों से काम किया है और इस कला को मैंने संरक्षण देने का काम किया। साथ ही इस कला में मैंने जो इस कला से संबंधित जो कलाकार हैं उनको नर्चर करने का भी काम किया है और उनको मैंने एक तरह से इस कला में आगे बढ़ाने का काम किया है। तो 2000 में हमने डिसाइड किया कि हम लोगों का जो ये सोहराई समिति का जो ऑफिस है, हमारे पास स्पेस भी है, तो क्यों ना हम लोग ये कला को, चूँकि मैंने आपको पहले भी बताया कि दिस इज़ ए ट्रेडिशनल आर्ट, इसको ट्रेडिशनल इसलिए बोला जाता है कि परंपरागत एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ये ट्रांसफ़र होता है। तो क्यों ना हम लोग इस आर्ट को मतलब यहाँ पर एक छोटे स्तर पर स्टार्ट करें, ताकि जो लोग शहर के, जो हमारे युवा पीढ़ी है, जो नए जनरेशन है, उनको भी जानने का, सीखने का अवसर मिले। इस सोच के साथ हमने 2 या 3 स्टूडेंट के साथ फर्स्ट टाइम यहाँ पर सोहराई कला को सिखाने का एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया। आपको मैं बताकर मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि अभी तक हम लोगों के सेंटर से मोर देन 1000 लोग सीख के जा चुके हैं। हमारे पास मैंने निफ्ट से स्टूडेंट्स आते हैं और ऑल इंडिया ओवर पे, रांची से यूनिवर्सिटी से आते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग के बच्चे लोग आते हैं, आर्ट से रिलेटेड बच्चे लोग आते हैं। तो बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं और आकर हमारे पास इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं। कितने दिन की ट्रेनिंग होती है यूजुअली? ये तो बेसिकली 2 से 3 मंथ्स का होता है, तो इस पीरियड में हम लोग उनको ट्रेन कर देते हैं। कौवा लग भाई गले से ये चिड़ै गले से यहाँ ढुक जाए, मुर्गी रखना हम छगरी होगो, मुर्गी होगो। As Diwali approaches, Bhilwara prepares for the season in its own quiet rhythm. Fresh layers of mud cover the old, and under steady hands, the first Sohrai motifs begin to take shape once again. What gets covered isn't forgotten. It's just a way to start again. And among the women who paint these walls is Parvati Devi, whose Sohrai travelled from this small village to international exhibitions, far beyond anything she ever imagined. उसका डिमांड होता है ना। ये दिया है वो। कब से आप शुरू किए ये करना? ये वाला शुरू किए हम लोग बहुत 12 साल से, बचपन से। पहले जमीन नहीं पोलिए, घर मिट्टी के घर ने जमीन नहीं पोली पहले, तो जमीन निपते ने तब फिर बुल्लू बाबू ये तब कहले देखो ने पार्वती आप दीवार ने बनाइए, तब दीवार ने बनवे लगलिए। पहले काला माटी दे के, गोबर दे के, फिर नगरी माटी दे के, तकर बाद फूल उतार जे मन से उतार। आप बचपन में ही कैसे सीखे? हमार माए ने जो बूढ़ी बैठल ने, वो माए हमको बनाओ, नंदरा ने, जमीन ने। तो पहले हमने गलिए दिल्ली 3 धाम, दिल्ली गलिए, फिर में मधुबनी गलिए, फिर ओकर से सतले ओकर से बम्बई गलिए, इस बार गलिए अकेले चल गलिए, साहब हमारे संगी में चल गल थी। अब हमरा तो हकी बकी हो गए, कैसे जाओ भुवनेश्वर, बगैर टिकट के चल गई जो ट्रेन से गला की? ट्रेन से। फिर जर्मनी भी गए आप? शुरू ने जर्मन। अच्छा। विदेश गया? हाँ, तो जर्मन विदेश से। हाँ, विदेश से। वहाँ In Hazaribagh, the Sanskriti Museum stands as a quiet guardian of the region's art and memory. Founded by Bulu Imam and Justin Imam, the museum became the first space to recognize Sohrai as more than just a village tradition, but as a cultural heritage that needed to be protected. For years, the Imam family has traveled through these villages. The Imam family didn't just archive Sohrai, but they supported it, supplying colors and materials, so the art never faded for the lack of resources. Today, both Bulu Imam and Justin Imam
are no longer with us. But what they built lives on, in the museum, in the villages, and in the stories they preserved. Their legacy is now carried forward by Gustave Imam, who speaks not just as a curator, but as someone who's grown up with this art. We had been seeing this art or looking at this art from a very early age when Mr. Imam used to go to the rock art sites, and we were introduced to the art as the art done on the walls of the houses, which was a part of the ritual of the Sohrai being the harvest art and Kohbar being the marriage art. So I think what drew me more into this art project was because these women who made this art had never been to the school, and it was done by a large number of women every year tirelessly, irrespective of any economic benefit, or it was just a ritual because every monsoon the art would be washed away. And what was more interesting over the years as it developed, because same house was painted again and again with different motives, and of course from one generation the younger girls would be helping their mother in painting. So we were basically documenting, but the most challenging thing is to keep the art alive in the mud houses in the villages. And as you will yourself witness, the mud houses are vanishing. Early in Bhilwara, 70-80% mud houses have gone, and even like 20% houses remaining will have other challenges which the women will be better in putting showing or telling their challenges, because I would see the challenges as a third party. I would say ki, okay, the challenge is that the women are not painting, but the challenge lies within the women, why she is not able to paint, because the lifestyle has changed. The children have to go to school, to tuition. बना लो से वहाँ जहाँ पढ़ो है वहाँ सब व्यक्ति सब बच्चा सब एक एज के 22-23-25 साल के बच्चा लड़का लड़की सब, तो वो सब के तो की संदेश दो है, कुछ बोले चाहो है ई कला के बारे में? कला के बारे में बोलल जाए चाहबे कि हम वहाँ चल जीतलिए तब बचपन के सिखाई भी दतलिए। हाँ, उनके टर्नी दिए तलिए, जे दिन के रहते से दिन के टर्नी दिए आता है, तो खाना पीना फिर पैसा फिर लब्बे कर भरवा ना जाना है।